क्या देखेंगे? संविधान। संविधान क्या है? तो संविधान नियम या उपनियम का एक क्या है? लिखित दस्तावेज, जो यह निर्धारित करेगा कि सरकार का संचालन कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा, तथा सरकार के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आएगी। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का क्या काम होगा देश के प्रति। संविधान जो आया है तो इसको कौन बनाया है? संविधान एक तरह से बोल सकते हैं ना, बुक है। क्या है? बुक, जो नियम कानून का बुक है ना, कि देश कैसे चलेगा। अब संविधान का निर्माण कौन कर रहा है? तो संविधान का निर्माण संविधान सभा कर रहा है। कौन कर रहा है? संविधान सभा। सभा का अर्थ होता है ग्रुप, तो पूरा एक ग्रुप मिल के संविधान का निर्माण कर रहा है। कौन कर रहा है? संविधान सभा। तो संविधान सभा का जो पहला गठन हो रहा है ना, तो गठन है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हो रहा है। किस योजना के आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना। अब बोले कैबिनेट मिशन क्या है? तो कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से आया हुआ 3 केंद्रीय मंत्री। कहां से? ब्रिटेन से आया हुआ 3 केंद्रीय मंत्री। कौन? पहला क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरा पेंथिक लॉरेंस। कौन है? पेंथिक लॉरेंस। तीनों मिल के कहां आ रहा है? भारत आ रहा है। और यहां से बता रहा है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा का गठन कर लो, उसके बाद क्या करो? संविधान का निर्माण करो। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? संविधान। क्या देखेंगे? संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा का संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हो रहा है? कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर क्या हो रहा है? संविधान सभा का गठन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आ रहा है? कहां से? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। तो कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत आया कब आया? 24 मार्च 1946 को आ रहा है। कब आ रहा है? 24 मार्च 1946 को क्या आ रहा है? कैबिनेट मिशन आ रहा है ना। ये क्या है? 3 सदस्यीय क्या है? एक आयोग है जो कहां पर आ रहा है? भारत आ रहा है। संविधान सभा का इसी के आधार पर गठन होगा। ठीक है, और यही बताएगा कि संविधान को कैसे बनाना है। ठीक है, इसमें कितना लोग हैं? कितना सदस्य? 3 सदस्य। कितना सदस्य? 3 सदस्य। पहला कौन है? क्रिप्स। कौन है? क्रिप्स। दूसरा कौन है? अलेक्जेंडर। ठीक है, और तीसरा कौन है? पेंथिक लॉरेंस। ठीक है ना। तो के से क्रिप्स हो गया, ए से अलेक्जेंडर हो गया, और एल से लॉरेंस। याद रखो, काल याद रखने का तरीका है। काल बोल सकते हैं। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से पेंथिक लॉरेंस। और इसमें अध्यक्षता इसका कौन किया है? तो यही पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता कौन किया है? तो पेंथिक लॉरेंस। ये क्या है? अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च को ये आ रहा है ना। अब समझना, अब यहां से किसका गठन होता है? इसके आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। किसका? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा, अब क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा का गठन योजना के आधार पर हुआ है, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन कब आया है भारत? कब आया है? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कौन आ रहा है? कैबिनेट मिशन। कितना सदस्य इसमें है? 3। कैबिनेट मिशन का कितना कौन अध्यक्ष किया है? किसके अध्यक्षता में? पेंथिक लॉरेंस। ठीक, अब संविधान सभा का जो गठन हो रहा है, तो इसका गठन, अब ये इसका काम क्या रहेगा? संविधान को बनाना। इसका काम क्या रहेगा? संविधान को बनाना। संविधान सभा का, तो संविधान सभा का गठन हो रहा है ना, तब हर 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। कितना लाख पे? 10 लाख पे एक सदस्य। तो टोटल 389 सदस्य चुना गया। कितना? 389 सदस्य संविधान सभा में शुरू में। तो समझना, 389 सदस्य चुना गया।
किसके लिए? संविधान सभा में, ठीक है ना, कि संविधान बनाने में हिस्सा लेगा कितना आदमी शुरू में? 389। कितना? 389। अब यहाँ पे क्या होगा? कितना सदस्य निर्धारित किया गया संविधान सभा के लिए? 389 सदस्य को निर्धारित किया गया। 389 लोग मिल के पूरा भारत का संविधान बनाएगा। क्या? संविधान बनाएगा। अब यहां से शुरू होता है संविधान सभा का बैठक, प्रथम बैठक। क्या? संविधान सभा का प्रथम बैठक। इसमें कुल 11 बैठक हुआ। कितना? इसमें कुल 11 बैठक हुआ। कितना बैठक? यानी कुल 11 बार इसमें मीटिंग हुआ है ना। तो शुरुआती मीटिंग कब हुआ होगा? तो शुरुआती मीटिंग हो रहा है 9 दिसंबर 1946 को, है ना। कब? 9 दिसंबर। तो प्रथम बैठक कब हो रहा है? 9 दिसंबर 1946। तो इसमें क्या फैसला लिया? देखो 389 लोग यहाँ नहीं बैठ रहा है, सब नहीं भाग ले रहा है, ठीक है ना। इसमें मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हो रहा है। इसमें टोटल 211 लोग, कितना? 211 लोग इसमें क्या ले रहा है? भाग ले रहा है बैठक में। कहाँ? प्रथम बैठक में। कितना लोग? 211 लोग भाग ले रहा है। तो इसमें अब इतना आदमी में किसी को एक मॉनिटर बनाएंगे ना, मॉनिटर को हम लोग बोलेंगे अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? अध्यक्ष। तो प्रथम बैठक में है ना, संविधान सभा का प्रथम बैठक में कब हो रहा है? 9 दिसंबर 1946 को जो हो रहा है बैठक, इसमें एक अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अध्यक्ष, जिसका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है? सच्चिदानंद अध्यक्ष। कौन है प्रथम? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यह अस्थायी रूप से नहीं है। अस्थायी का मतलब परमानेंट नहीं है। यह यही बैठक के लिए सिर्फ बनाया गया है। इसको हम बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट के लिए नहीं, सिर्फ यही बैठक के लिए इसको बनाया गया था। तब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये बैठक खत्म होने के बाद जस्ट दूसरा बैठक 2 दिन बाद होता है। कितना दिन बाद? 2 दिन बाद। तो दूसरा बैठक कब होगा? 11 दिसंबर 1946। इसमें क्या होता है? कुल 11 बैठक हुआ है ना। पहला बैठक हो गया, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को 1946 को हो रहा है। इसमें मीटिंग होगा ना कि कैसे बनाया जाएगा सारा, तब समझो। तो दूसरा बैठक का जो इसमें क्या कर दिया गया, इसको हटा के, यानी अस्थायी है ना, एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया कि जितना बार बैठक होगा हर बार इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो जो अभी चुना जाएगा वही अध्यक्ष करेगा। तो इसमें कौन चुना जाता है? इसमें अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो इसी का नाम है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया? अस्थायी अध्यक्ष, है ना। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जितना बार बैठक होगा सबका अध्यक्ष साहब कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में यही आदमी जाके भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है। क्या बनता है? भारत का पहला राष्ट्रपति यही बनता है ना। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बनता है बाद में जाके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह भी याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India, ठीक है। अब तीसरा बैठक होगा। क्या होगा? तीसरा बैठक कब हो रहा है? जस्ट फिर 2 दिन बाद। कितना दिन बाद? 2 दिन बाद। तो यहां पर लिखें तीसरा बैठक। तीसरा बैठक कब हो रहा है? तो 13 दिसंबर 1946। इसमें इसका भी अध्यक्षता कौन करेगा? अब तो परमानेंट बन गया है ना। परमानेंट कौन बन गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका भी अध्यक्ष कौन करेगा? अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जवाहरलाल नेहरू एक उद्देशिका प्रस्ताव लाता है। क्या लाता है? उद्देशिका प्रस्ताव। बाद में वही जाके संविधान का प्रस्तावना बनता है। प्रस्तावना आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इसमें 13 दिसंबर में क्या ला रहा है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया। क्या किया गया? यही बाद में उद्देशिका प्रस्ताव बाद में जाके क्या बना?
बाद में जाके क्या बना, संविधान का प्रस्तावना बाद में बना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो तीसरा बैठक समझ में आ गया ना। कुल कितना बैठक हुआ है? 11 बैठक। पहला बैठक 9 दिसंबर जिसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 जिसका अध्यक्षता को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही बाद में जाके 50 में कब क्या बना, भारत का पहला राष्ट्रपति। तीसरा बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या लाया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया। जवाहरलाल नेहरू से याद रखेंगे हम लोग, क्या याद रखेंगे कि यह भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है। क्या है? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहां तो समझ में आया? यहां तो समझ में आ गया बढ़िया से। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। जब संविधान सभा का है ना, एक एडवाइजर रहेगा कि नहीं? एडवाइजर रहेगा, क्यों? क्योंकि एडवाइज करेगा कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। तब यहाँ पे संविधान सभा का क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। किसे बनाया गया? तो B.N. रॉय को। किसको बनाया गया? B.N. रॉय को क्या बनाया गया? संवैधानिक या कानूनी सलाहकार। बोलेगा संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? B.N. रॉय। B.N. रॉय। अब यहां से आता है कहां पे? संविधान का अब अंतिम बैठक इसका कब होगा? अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को हो रहा है। कब हो रहा है अंतिम बैठक इसका? 24 जनवरी 1950। अब हर बैठक यानी संविधान का निर्माण जब होने लगा तब अब इसमें भी क्या कर दिया, सबका अलग अलग, पूरा एक चीज कोई काम कर पाएगा, तब उसको संविधान का निर्माण करने के लिए अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, जिसका नाम क्या दिया गया? समिति, है ना। ग्रुप को समिति भी बोल सकते हैं हम लोग। तब अलग अलग समिति में क्या कर दिया? बांट दिया, और उसका क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। क्या बनाया गया? अध्यक्ष। यानी कहीं 5-6 सदस्य का एक समिति बना दिया, फिर अलग भी 5-6 सदस्य का एक समिति बना दिया, और उसका भी एक मॉनिटर बना दिया गया। ठीक है ना। तो समझना, जो समिति का बहुत सारा समिति का क्या हो रहा है? गठन हो रहा है। क्या हो रहा है? जब समिति बनाया गया ना तो समझना क्या क्या चीज समिति बनाया गया। अब समिति में सबसे पहले बनाया गया क्या? प्रारूप समिति। क्या? प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया ना, इसको बनाया गया भीमराव अंबेडकर। किसको बनाया गया? भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग बोलते हैं B.R. अंबेडकर, है ना। B.R. अंबेडकर याद रहेगा। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। एक है संघीय समिति। क्या? संघीय समिति। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। किसको? जवाहरलाल नेहरू क्या बनाया गया? संघीय समिति। ठीक है ना। अब आते हैं प्रांतीय समिति। क्या? प्रांतीय समिति किसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया? प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसको और क्या बनाया गया? तो मौलिक अधिकार का जो समिति है ना, उसका भी बनाया गया। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष किसका बनाया गया? इसी को मूल अधिकार का भी याद रहेगा। तो प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, संघीय समिति, ये सब समझ में आया बढ़िया से। और बहुत सारा समिति है, तो उतना नहीं, जो पूछा जाता है अधिकतर ये पूछा जाता है। किसको? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर, है ना। जो अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ। किसका? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? अगस्त 1947। अब समझना। अब एक समिति और याद रखना है। एक समिति क्या याद रखना है? संचालन समिति। क्या? संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यही राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? संचालन समिति का अध्यक्ष। इतना समझ में आया। अब संविधान सभा का अब अंतिम बैठक में आते हैं। कहां आते हैं? अंतिम बैठक। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक संविधान
सभा का अंतिम बैठक कब हो रहा है? तब हो रहा है 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 को हो रहा है। कब हो रहा है? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो रहा है। इससे पहले संविधान बनके तैयार हो चुका है। कब हो रहा है? संविधान बनकर तैयार। तो समझना, संविधान बनकर तैयार, संविधान बनकर तैयार, बनकर तैयार कब हो रहा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके क्या हो गया है? तैयार हो गया है। लेकिन संविधान अभी लागू नहीं हुआ है, बनकर तैयार। तो बनने में समय कितना लगा है? बनने में समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। सोचो, लगभग 12 दिन कम 3 साल बोल सकते हैं। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बन के क्या हुआ है? तैयार हुआ है। इतना काम किया तब हमारा क्या बन के तैयार हुआ? संविधान बना है। अब लागू इसको कब होगा? तो लागू होता है जस्ट 2 महीना बाद। बन के तैयार 26 नवंबर को ना, 26 नवंबर 1949। लागू कब होगा? 2 महीना बाद। तो 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर, 26 जनवरी, तो 49 ही रहेगा, ये 50 हो जाएगा, 50। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या होता है? पूरे भारत पर लागू होता है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। क्या होता है? लागू। क्या शुरू हुआ? गणतंत्र दिवस। क्या? गणतंत्र दिवस। तो हम लोग 26 जनवरी को झंडा क्यों फहराते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस। तब बोलेगा भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी को। कब? स्वतंत्र 1947 है ना, 15 अगस्त 1947। और गणतंत्र कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। कोई दिक्कत? अब अगला का क्लास में आगे देखेंगे।